मैं दिल्ली गया था तो मुझे ना एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे 750 रुपये के इंडियन रुपीज़ 750 चप्पल दी स्लीपर। आप यकीन मानिए कि मैं 2 से 3 दिन पहना और नीचे से वो बिल्कुल फट गई। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब और इंडिया में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर जो चीज़ आपको दी जा रही तो वो पहले बता के दी जा रही या उस पर पहले लिखा है कि ये नकली है या असली है। जितने भी लोग परदेश में हैं तो वो अमूमन यहाँ से कार्गो करते हैं अपना सामान घर पे अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, खासकर अपने बच्चों के लिए खिलौने भेजते हैं और एक उन्हें खुशी सी मिलती है कि यार हम 2 साल के बाद जा रहे या 1 साल में जा रहे। तो बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार सब चीज़ तो है इंडिया में, सब चीज़ तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे जब हम छुट्टी जाते हैं तो ना तो हम पे इतना टाइम रहता कि हम बाज़ार में जाके शॉपिंग कर लें, ख़रीदारी कर लें। क्यों 2 साल के बाद 2 से 3 महीने की छुट्टी जाते हैं तो हमारे बच्चों में ही इतना वक्त गुजर जाता है कि हमें और कहीं जाने का मौका नहीं मिलता और सच बतलाऊं तो दिल भी नहीं करता। तो ज़्यादातर लोग यहाँ से अपना सामान कार्गो करते हैं या साथ में लेकर जाते हैं। उसके 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ये कि उसे यहाँ से चीज़ वो तसल्ली से उसे शॉपिंग कर ले, तसल्ली से देख ले कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। और यहाँ पे 100 में से 80 चीज़ें ब्रांडेड हैं, क्योंकि अब चूँकि यहाँ का जो पैसा है वो ज़्यादा ऊपर है, इंडिया से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ जो सामान मिलता है वो बिल्कुल कहते हैं ना ओरिजिनल मिलता है और यहाँ पे आदमी तसल्ली से उसकी ख़रीदारी कर ले, क्या चीज़ बच्चे के लिए चाहिए, क्या चीज़ बहन के लिए चीज़ चाहिए, क्या माँ के लिए चाहिए। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि इंडिया में भी सब सामान है, मैं मानता हूँ हर ब्रांडेड है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें हैं ना वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं तो वो बड़े बड़े मॉलों में हैं। वहाँ पे जावें तो हमें ऐसा लगे कि यार ये कितना महंगा है। हम यहाँ इंडिया के 50 से 60 रियाल खर्च कर दें, अगर जो हम इंडिया के हिसाब से उस पैसे को देखें तो ना तो हम वो खर्च कर पाएंगे और ना हम कुछ चीज़ ले पाएंगे। वहाँ जाने के बाद तो हमें 500 रुपये 1000 रुपये जो हम उठा दें तो ऐसा लगे पहाड़ कि यार जन कितने पैसे हमने उठा दिए। या हम कोई जूता ही खरीदने जावें तो अब 1000 2000 का ब्रांडेड थोड़े मिलेगा, 1000 2000 का ब्रांडेड नहीं मिलता। ब्रांडेड मिले 10,000 8,000 12,000, वो हम वहाँ खर्च नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो रकम बहुत बड़ी लगे। और यहाँ पे हम आसानी से 300 400 500 600 रियाल आराम से खर्च कर दें उसी चीज़ को, वो हमें कुछ भी नहीं लगता। तो ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से सामान लेके जाएं अपने बच्चों के लिए, और अच्छा भी लगता है जब 2 साल में। अब बहुत लोग ऐसा भी मानना है और बहुत लोग इसकी राय भी देते हैं कि यार इंडिया से ले लो, इंडिया में तो बहुत अच्छी चीज़। भाई जब यहाँ से घर जाते हैं ना, अगर जो तुम यहाँ से कुछ भी चीज़ लेके गए, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जा। बच्चे या रिश्तेदार या बहनें या भाई ये सोचे कि यार हमारे लिए क्या चीज़ ला के दे दी, वो उनके लिए बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगर जो हम खाली हाथ जाएं तो उनका दिल टूट जाएगा, और उस दिल टूटने की भरपाई हम कभी नहीं कर सकते, चाहे हम इंडिया से उन्हें लाख रुपए की चीज़ दिला दें, लेकिन वो जो दिल टूट गया उसकी भरपाई नहीं कर सकते। और एक राय ये भी देना चाहूँगा कि कोई भी
किसी भी तबके का इंसान यहाँ पे काम कर रहा तो वो ज़्यादातर ये कोशिश करे अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा मुख्तसर सा सामान इकट्ठा करे और उसे यहाँ से भेज दे। और ज़्यादातर यही कोशिश करे जो घर में आने वाली चीज़ें काम की हैं, जैसे बिजली लाइन की हैं या टंकी फिटिंग लाइन की हैं या कपड़े से कोई रिलेटेड है या जैसे डिनर सेट है या कोई भी किचन का सामान है, तो यहाँ से क्या है वो आँख मीच के ले लें और वो वहाँ पे चीज़ अच्छी भी लगती है और ज़्यादा दिन तक चलती भी है। ये फ़र्क है। और इंडिया में मिलता सब कुछ है लेकिन हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इस तरह से उसकी मतलब उसकी शो करते हैं, इस तरह से उस पर लिखा हुआ भी रहता है कि मेड इन कोरिया है, मेड इन स्पेन है। वहाँ पे जो लिखा है उसका कोई यकीन नहीं है कि ये सच में मेड इन। अब कंबल ही है, अब हम यहाँ से कंबल लेके जाएं तो जो यहाँ पे मेड इन स्पेन है या कोरिया है तो वो वही है, वो सेम वही है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। चाइना के सामान पे मेड इन कोरिया लिख दे, चाइना के सामान पे मेड इन स्पेन लिख दे, या जूसर मिक्सर वगैरह हैं, बिजली के जैसे भी जितने भी सामान हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों को देने के लिए भी, तो 70 से 60% सामान यहीं से लेके भेजें। एक यहाँ पे ऑफ़र भी चलते हैं, हम काम कर रहे हैं, कोई ऑफ़र है तो वहाँ से कोई चीज़ बिजली की उठा लाए, ओवन लेकर आ गए, फैन लेकर आ गए। तो यहाँ से क्या है, आदमी तसल्ली से सामान भेज भी दे, तसल्ली से उसे कलेक्ट भी कर ले कि ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है, और उसका दिल भी खुश होता है। हम पैसे भी, अब बतलाओ, मैंने 650 रुपये खर्च किए और 2 दिन सच में वो चले नहीं। और अगर जो तुम उनको देख लो तो तुम कह ही नहीं सकते कि यार ये नकली चीज़ है। उसको ऐसा बना कर रखेंगे शीशे में जड़ के, सोड उसकी पूरी करके, उसकी शाइनिंग, उसकी फिनिशिंग, कि मानो ये कितना ब्रांडेड है, और आदमी गच्चा खा जा, चकमा खा जा। और यही हो रहा। और इंडिया में हमारे घरों में मिडिल क्लास जितनी भी हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ना, तो मैं पहले भी कहा इस बात को कि ना तो उन पे वक्त है वो इतनी दूर तक मॉल में चले जाएं, इतना वो टाइम लगा दें उसे सोचने में, परखने में। तो हमारी घरों की औरतें क्या काम करें, जैसे कोई पेट भर रही है, जैसे कोई मतलब बाजार सा है छोटा मोटा, तो वहाँ से वो उन्हें रेट ही ऐसे बदलाएंगे वे कि वो सही रेट में चला जाए उनका। अगर जो 500 रुपये की चीज़ है तो उसके पूरे 2000 रुपये बदलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता कि ये 1000-1500 डायरेक्ट कम करेगी, तो यही 600 का जो ऑलरेडी उसका नेचुरल रेट है उसी में ये लेके जाएगी, इसलिए वो उसके पैसे से बदलावें। और 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ का आइटम जो औरतें लाती हैं, या हम भी कभी कभी चकमा खाना चलता नहीं है, सब चीज़ ब्रांडेड भी है, ओरिजिनल भी है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। और वो रकम हमें ऐसा लगे कि यार 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, तो खरीद नहीं पाते। और यहाँ के रेट से हम 1000 रुपये की चीज़ भी खरीद लें, 500 रियाल की भी चीज़ खरीद लें, और 50-60-100 रियाल तो हम ऐसे ही खर्च कर दें। वहाँ पे हम 500 रुपये भी खर्च हो जाए तो उसे भी मुंह पे रखें, यार आज 500 रुपये इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, या 600 रुपये इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। तो ये फ़र्क है इंडिया में और सऊदी अरब के सामान में। यहाँ जो चीज़ है तो वही है, मेड इन कोरिया है, मेड इन स्पेन है, मेड इन इटली है, तो वही है। यहाँ पे आप धोखा बहुत ही कम खाओगे। यहाँ उन्हीं जगहों पर आप धोखा खाओगे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। बहुत यहाँ भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नकली चीज़ दी जा रही, उसी कंपनी की। तो यहाँ पे अगर जो हम डायरेक्ट दुकान से लेंगे, उसका बिल बनवाएंगे, या बड़े शोरूम से लेके आएंगे, और जहाँ पे ऑफ़र है जैसे लुलु मार्केट है, या और भी बहुत मॉल हैं, इंडियन मॉल भी हैं, अगर जो वहाँ से हम चीज़ लेंगे तो
जो रेट है, जो कंपनी है, वही हमको मिलेगी। और हम किसी बाज़ार में जाएंगे, बहुत ऐसे बाज़ार हैं जिनके नाम रखे हुए हैं उन लोगों ने, तो वहाँ पे पूरा इंडियन पाकिस्तान का सामान मिलता है, और उसमें भी 60%। कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं कि ये सामान सही है गलत है। यहाँ से हम टॉर्च लेके जाते हैं, अगर जो हम ओरिजिनल दुकान से लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये का फ़र्क हो टॉर्च में। अभी टॉर्च ये इतनी नकली चल रही, वे 2 दिन वहाँ चलती नहीं। यहाँ से भी वे क्या है, हम एक ऐसी मार्केट में चले जाएं जहाँ पे इंडियन पाकिस्तान का ही सामान मिलता है। बहुत ऐसी मार्केट है, रियाद में भी है, दम्माम में भी है, जद्दा में भी है। हर शहर में ऐसी मार्केट है जहाँ पे ये एक फेमस मार्केट है कि यहाँ इंडिया पाकिस्तान का सामान मिलता है। और उसी के चक्कर में भीड़ भाड़ बहुत हो रहती है, खाने पीने के स्टॉल वहाँ पे रहते हैं, तो इसी चक्कर में हम वहीं चले जाएं, उसी मार्केट से सामान खरीद लें। बाम वगैरह है, या कोई जैतून का तेल है, या कोई टॉर्च है, या कोई कंबल है, तो वहाँ पे भी 60% धोखाधड़ी है जैसे इंडिया में है। अगर जो हम कोई जेन्युइन मॉल से या ब्रांडेड चीज़ लेंगे या अच्छी शॉप से लेंगे, देखभाल के लेंगे, तो यकीनन हमें अच्छा सामान मिलेगा और हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को एक अच्छा सामान दे सकेंगे।